जय हिंद साथियों। बिहार एसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक के आज 5 मार्च के हुए जीके जीएस के सभी 60 प्रश्न यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और इसके पहले हम ऑलरेडी आपको एक वीडियो दे चुके हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कुछ ही देर में हम इसकी टोटल हिंदी और टोटल रीजनिंग भी अपलोड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो डिपोर पक्षी अभ्यारण्य पूछा गया था, कहाँ पर है? तो यह असम में स्थित है। हिंदी भाषा का विस्तार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 351 है। ठीक है, हिंदी का वर्णन 343 से 51 तक है, लेकिन हिंदी भाषा का विस्तार की बात 351 में की गई है। फिरोज शाह तुगलक की जीवनी का शीर्षक पूछा गया था, क्या है? तो फतूहत ए फिरोज शाही है। तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? तो यह अपवर्तन का उदाहरण है। मौर्य काल की लिपि पूछा गया था, सबसे अधिक किस लिपि का प्रयोग हुआ था मौर्य काल में? तो ब्राह्मी लिपि का हुआ था। पानी की कठोरता किस यौगिक से दूर की जाती है? तो इसको वॉशिंग सोडा से जो है पानी की कठोरता को दूर की जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बजट 2023 में टैक्स फ्री जो है राशि कितनी है? तो 7 लाख रुपए तक की जो है इनकम पे टैक्स फ्री है बजट 2023 में। सुमित नागल पूछा गया था, किस खेल से संबंधित है? तो यह एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि चाय उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान दूसरा है। पहले स्थान पे चाइना है उत्पादन पे, लेकिन निर्यात में पहले स्थान पे श्रीलंका है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर स्थित है ये बताया गया है, तो ये राजस्थान में है। नरेंद्र मोदी ने पिछले साल इसका उद्घाटन किया। बंगाली भाषा कौन सी लिपि कौन सी है या किस लिपि में लिखी जाती है? तो यह जो है ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। कीव किसकी राजधानी है? तो यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, इसीलिए पूछा गया है। तो यूक्रेन का कीव राजधानी है और कीव यूक्रेन का सबसे बड़ा राज्य भी है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, लैंगोंग नृत्य किस देश का है? तो लैंगोंग जो नृत्य है ये इंडोनेशिया से संबंधित है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह है DY चंद्रचूड़, जो कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 49वें मुख्य न्यायाधीश थे UU ललित। अगला प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए RBI ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? मनी एप्लीकेशन है, जिसके द्वारा ये नोट को पहचान सकेंगे। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि तीसरा उच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है? तो यह पद्म भूषण होता है। पहला होता है भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण और तीसरा पद्म भूषण होता है। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था या कब लागू हुआ था? तो यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। 1992 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, इसका संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गुजरात में 2022 में हुआ है और पहली बार गुजरात में राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ है। अगला पूछा गया था कि लोदी वंश का स्थापना किसने किया था? तो बहलोल लोदी ने किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो यह APJ अब्दुल कलाम है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो यह दक्कन का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। अगला है, आगरा का लाल किला किसने बनवाया? तो अकबर ने बनवाया है और यह यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर केवल लाल किला कहेगा तो फिर दिल्ली कहेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी? तो यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर थी। 1951 से 56 तक चली थी और इस पर प्राथमिक क्षेत्र पर बल दिया गया था। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी। इथियोपिया की राजधानी पूछा गया है, तो अदीस अबाबा इथियोपिया की राजधानी होगा। कीवियों का देश किसे कहा जाता है? तो यह न्यूजीलैंड को कीवियों का देश कहा जाता है। कीवी एक पक्षी है। 1857 के युद्ध में फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया? बरकत अहमद और मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो यह जो है भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपके अश्वघोष हैं। अगला प्रश्न है, 2021 में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? तो भारत 132वें स्थान पे था 191 देशों में। तो ये देखिए, ये हमने प्रश्न बनाया है। इसके पहले हम आपको एक और वीडियो दे चुके हैं जिसमें हमने जीके जीएस के 10-12 क्वेश्चन दिए थे। तो टोटल का PDF मतलब लगभग जो 60 क्वेश्चन है जीके जीएस के, इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो चैनल का नाम है आप यही जाके सर्च करेंगे ANNAND स्पेस लगाएंगे RAI, तो वहाँ पर चैनल मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आपको इसका PDF
मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा कर रखें। अभी कुछ देर में हम आपको इसके हिंदी और रीजनिंग का भी फुल सॉल्यूशन लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।